Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching the new session of Current Affairs live with me on the morning of 14th June 2017। जी हाँ, एक बार फिर से कर रहे हैं आप दिन की शुरुआत महिंद्रा गुरु के साथ। तो जल्दी से तैयार हो जाइए जानने के लिए कि क्या है आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, किन पे बन सकते हैं क्वेश्चंस और किस तरीके के एस्पेक्ट्स और प्रोस्पेक्ट्स को आपको रखना है याद। सो लेट्स बिगिन अप विद द सेशन। करंट अफेयर्स लाइव मॉर्निंग 8 AM आपको बिल्कुल हमारे साथ यहाँ जोड़ता है, तो जिसके साथ हम जुड़ते हैं कई सारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के साथ। What all has happened वर्ल्ड वाइड, उस पर करेंगे हम बात और देखेंगे किस तरीके से न्यूज हेडलाइंस को कर सकते हैं टैग। सो लेट्स बिगिन अप विद द सेशन। हियर कम्स द फर्स्ट हेडलाइन। Bollywood actors Shah Rukh Khan 65th, Salman Khan 71st and Akshay Kumar 80th have been featured in the Forbes 2017 Celebrity 100 list in the world's highest paid celebrities. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान 65वें स्थान पर रहे, सलमान खान 71वें और अक्षय कुमार 80वें को फोर्ब्स द्वारा दुनिया के 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों की सूची में शामिल किया गया है। सो विद द नेम्स यू कैन गेट द पोजीशंस आल्सो कि 100 लिस्ट में 100 पर्संस की लिस्ट में शाहरुख खान, सलमान खान एंड अक्षय कुमार हैव गॉट द पोजीशन। अब ये उनके हाईएस्ट पेड नेचर की वजह से इस लिस्टिंग को सामने रखा गया है। सो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन की एक और लिस्ट हमारे सामने आई है। अब हाल ही में हमने पिछले दिनों देखा था कि विराट कोहली को, अगर एथलीट्स की बात की जाए तो हाईएस्ट पेड एथलीट्स में विराट कोहली को पोजीशन मिला था। यहाँ पे अब हम बात करें सेलिब्रिटीज की, जिसमें 3 जाने माने नाम हमारे सामने हैं। किस तरीके से इस न्यूज हेडलाइन को टैग करेंगे, लेट्स लुक अपॉन दैट। सबसे पहले बात तो आ जाती है रैंकिंग की ही। रैंकिंग आई है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा, बाय फोर्ब्स। द रैंकिंग हैज बीन प्रोड्यूस्ड, और किसके लिए प्रोड्यूस की गई है, फॉर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज। और नाम जिसमें आया है शाहरुख खान 65th पोजीशन पे, सलमान खान 71st और अक्षय कुमार 88th। ये इनकी एनुअल अर्निंग, एनुअल इनकम के बेसिस पे इनको हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी की टॉप 100 की लिस्ट में पोजीशन दिया गया है। शाहरुख खान, सलमान खान सबने जंप अप किया है अपने पोजीशंस को, और अक्षय कुमार ने इस लिस्ट में पहली बार इस साल अपना स्थान बनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस टॉप 100 की लिस्ट में किसने टॉप किया है, टॉप पे कौन रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है, तो एक नाम आता है सीन डीडी का, जिसको रैपर डीडी के नाम से भी जाना जाता है। रैपर है वो, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने टॉप किया है फोर्ब्स की वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज की लिस्ट को। अब अगर बात करें फोर्ब्स से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स की, तो ईच एंड एवरीथिंग इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। फोर्ब्स के फाउंडेशन ईयर की बात होती है, सो 1917 इज द ईयर। डीसी फोर्ब्स द्वारा इसको फाउंड किया गया था। न्यूयॉर्क सिटी इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ की अगर हम बात करें, सो माइकल पर्लिस और स्टीव फोर्ब्स। सीईओ में 2 नाम आ जाते हैं सामने, माइकल पर्लिस एंड स्टीव फोर्ब्स। मेनी ऑफ द टाइम्स वी हैव डिस्कस द फोर्ब्स स्टैटिक फैक्ट्स। तो होप अब आप सभी को ये सारे के सारे याद हो गए होंगे और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। टेक्नोक्रेट शशि शेखर वेम्पाती टुक ओवर एज द सीईओ ऑफ प्रसार भारती। प्रौद्योगिकी के जानकार शशि शेखर वेम्पाती ने प्रसार भारती के सीईओ का प्रभार संभाला। सो अब यहाँ पे हमने प्रीवियस कुछ सेशंस पहले देखा था, शशि शेखर वेम्पाती का नाम निकल के आया था एज द सीईओ ऑफ प्रसार भारती। वाइस प्रेसिडेंट के हेडेड एक कमिटी में 3 लोगों की कमिटी में 3 मेंबर्स थे, जिसमें उसमें शशि शेखर वेम्पाती का नाम एज द सीईओ ऑफ प्रसार भारती सामने रखा गया था। सो अब उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। टैग करेंगे इसको अपॉइंटमेंट के अंदर। अपॉइंटमेंट हो रहा है प्रसार भारती में, सीईओ का हो रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नाम याद रखना है आपको, शशि एस वेम्पाती, दैट इज शशि शेखर वेम्पाती। अब ये रिप्लेस करेंगे राजीव सिंह को, क्योंकि राजीव सिंह वाज द फॉर्मर सीईओ ऑफ प्रसार भारती। अब बिल्कुल अगर हम शशि शेखर वेम्पाती की बात करें कि शशि शेखर वेम्पाती कौन थे या प्रीवियसली वो कैसे काम कर रहे थे, सो ही वाज वर्किंग एज द फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति डिजिटल, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है पूरा का पूरा नीति आयोग। तो उसमें डिजिटलाइजेशन पाइवोटल फोरम पे शशि शेखर वेम्पाती वाज वर्किंग। और अगर बात करें तो प्रसार भारती का जो एक मोटो रखा गया है सामने शशि शेखर वेम्पाती के द्वारा कि अब वो प्रसार भारती को कैसे लीड करेंगे, सो ही हैज अ ड्रीम टू मेक प्रसार भारती अ मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रसार भारती के स्टैटिक फैक्ट्स डिस्कस करना बिल्कुल बन जाता है इस न्यूज हेडलाइन पे। सो लेट्स लुक अपॉन टू द हेडक्वार्टर्स, दैट इज इन न्यू दिल्ली। फाउंडेशन ईयर की बात करेंगे, सो 23 नवंबर डेट आ जाती है, और 1997 इज द ईयर व्हेन प्रसार भारती वाज फाउंडेड। चेयरमैन की बात करेंगे, द चेयरपर्सन जो हेड है यहाँ पे डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, और यस द सीईओ की अगर हम बात करें तो शशि शेखर वेम्पाती। शशि शेखर वेम्पाती का नाम सीईओ के रूप में आपको अब याद रखना है। इसी के साथ लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन।
Retail inflation slumped to record low of 2.18% in May. Consumer prices rose 2.99% on year in April 2017 and 5.76% in May 2016. खुदरा मुद्रास्फीति मई में रिकॉर्ड 2.18% के निम्न स्तर पर आ गई है। खुदरा मुद्रास्फीति का मई का आंकड़ा इसका रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर है। अप्रैल 2017 में ये 2.99% था और मई 2016 में ये 5.76% था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली रिटेल इन्फ्लेशन के स्लम डाउन होने की, दैट मीन्स गिरने की बात हुई है। यहाँ पे परसेंटेज में गिरावट आई है और अगर इस परसेंटेज कैलकुलेशन की बात की जाए तो ये दो तरीके से होता है। एक प्रीवियस मंथ पे इसको कंपेयर किया जाता है और एक प्रीवियस ईयर पे सेम मंथ पे कंपेरिजन किया जाता है। तो अभी तक का ये रिकॉर्डेड सबसे लो रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ पे काउंट किया गया है, दैट इज 2.18%। पिछले महीने से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.99% रहा था। और मई की ही बात की जाए प्रीवियस ईयर में 2016 में, जिसका हमारे सामने एक प्रेडिक्शन निकल के आया है 2.18, तो मई में ये था 5.76। तो डेफिनेटली इसमें गिरावट आई है और ये अब तक का सबसे निम्न स्तर पर आंका गया खुदरा मुद्रास्फीति दर यहाँ पे सामने निकल के आया है। टैग करेंगे इस न्यूज़ हेडलाइन को डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स के अंदर, बिकॉज यस परसेंटेजेस की बात करें, हम एक वैल्यू की बात कर रहे हैं। रिटेल इन्फ्लेशन CPI, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है, तो उसकी यहाँ पे एक कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स जो सामने निकल के आए हैं वो है 2.18%, जो कि मई 2017 में आका गया है। प्रीवियसली रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2017 में 2.99% इसको रिकॉर्ड किया गया था और प्रीवियस अगर रिकॉर्ड किया जाए मई 2016 में तो 5.76% यहाँ पे सामने निकल के आ जाता है। अब रीजन क्या रहा है इस रिटेल इन्फ्लेशन का? मई 2016 से मई 2017 तक आते आते 2.18 हो गया है। सो इसका रीजन सीधा सीधा से सिर्फ ये रहा है कि ड्रॉप इन फूड प्राइसेस। इन द स्लाइड यू हैव बीन नोटिसिंग मई 2017 बट दैट इज मई 2016, राइट। मई 2016 में 5.76% इसको आंका गया था। रीजन की अगर हम बात करें तो हाल ही में इसमें जो फूड प्राइसेस में कटौती आई है या गिरावट आई है, वेजिटेबल के प्राइसेस में, दलहन के प्राइसेस में जो गिरावट आई है, उस वजह से इस रिटेल इन्फ्लेशन को कम आंका गया है। अब अगर हम बात करेंगे बेसिकली इन्फ्लेशन वर्ड पे जाएंगे कि इन्फ्लेशन बेसिक होता क्या है, व्हाट डज एक्चुअली इन्फ्लेशन मीन्स। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स महंगाई बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और यहाँ पे महंगाई बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे घटने की बात हुई है क्योंकि परसेंटेजेस में डाउनफॉल रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी के साथ लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। श्रीलंकन पेसर लसित मलिंगा became the second highest wicket taker in ICC ODI tournament। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ICC के एक दिवसीय टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। अब बात हो रही है यहाँ पे अगेनिक रैंकिंग की, अगेनिक लिस्टिंग की। आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट्स में एक नाम निकल के आया है श्रीलंका के पेसर बॉलर, जिसको हम कह सकते हैं लसित मलिंगा का। सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए वो दूसरे जो है यहाँ पे पर्टिकुलर सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं इस आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट्स में। और ये बिल्कुल अभी हाल ही में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में इनने इस मैच में या मैचेस में खेलने के बाद इस टाइटल को अचीव किया है। किस तरीके से इसको टैग करेंगे इसको अचीवमेंट के अंदर ही। मोस्ट विकेट टेकर के रूप में नाम यहाँ पे आ रहा है। आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट्स जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप्स के कैलकुलेशन सामने निकल के आते हैं। टॉप किसने किया है इस लिस्ट को? लसित मलिंगा ने यहाँ पे स्थान तो बनाया है, लेकिन अगर हम बात करें टॉप किसने किया है, सो ग्लेन मैकग्रथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जो बिल्कुल उनका नाम यहाँ पे आ जाता है। 51 मैचेस में 92 विकेट्स लिए हैं उन्होंने। सेकंड पोजीशन पे मुतैया मुरलीधरन श्रीलंका से जो खेलते हैं 57 मैचेस में 92 विकेट्स लिए। एंड यस थर्ड पोजीशन पे अगर हम बात करेंगे सो लसित मलिंगा का नाम जो कि यहाँ पे अभी इंक्लूड हुआ है। अगेन अ श्रीलंकन प्लेयर 38 मैचेस में 68 विकेट्स। तो समहाउ हम यहाँ पे कैलकुलेशन ये कर सकते हैं कि इफ इन 38 मैचेस ही हैज टेकन 68 विकेट्स तो बिल्कुल जल्दी ही इस लिस्ट को टॉप करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सरपास किया है इन्होंने इस लिस्ट में चमिंडा वास को, जो कि बिल्कुल श्रीलंका के ही बॉलर हैं। 47 मैचेस में 67 विकेट्स का जिनका यहाँ पे एक रिकॉर्ड रहा था, तो चमिंडा वास को ओवरकम कर लिया है, सरपास कर लिया है लसित मलिंगा ने, और अब वो तीसरे स्थान पे आ चुके हैं यहाँ पे तो मोस्ट विकेट टेकर की लिस्टिंग में। सो ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है। आईसीसी से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं, बिकॉज यस आईसीसी के स्टैटिक फैक्ट्स आप सभी जानते हैं और आप सभी इसको रिमेंबर रिकॉल कर सकते हैं। सो डू रिकॉल द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, चेयरमैन ऑफ आईसीसी, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कब इसका फाउंडेशन ईयर हुआ था, बिकॉज ऑल दैट पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। India's Jeetu Rai and Hina Sidhu combined to clinch the gold medal in the mixed team 10 meters air pistol event of the ISSF World Cup, beating Russia by 7-6 in the final. भारत की जीतू राय और हिना सिद्धू ने ISSF की विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मिश्रित टीम वर्ग के फाइनल में रूस को 7-6 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
सो यहाँ पे बात हो रही थी मिक्स टीम की, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल टुगेदर। सो जीतू राय और हिना सिद्धू ने गोल्ड मेडल तो जीत लिया है रशिया को हराने के बाद, सो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ISSF का ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ, किस तरीके से ये हेड ऑन हुआ, तो लेट्स लुक अपॉन टू द एस्पेक्ट्स ऑफ टैग अचीवमेंट के अंदर Bihar's project Jal Sanchay has been chosen for the National Award for Excellence in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program, that is MGNREGP। मनरेगा से ये अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से आता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम MGNREGP में उत्कृष्टता के लिए बिहार के प्रोजेक्ट जल संचय को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। जल संचय की हम बात कर रहे हैं तो समहाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नालंदाज वाटर प्रोजेक्ट। यस, डेफिनेटली नालंदा प्रोजेक्ट की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसको चुना गया है एक एक्सीलेंस अवार्ड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। सो लेट्स लुक अपॉन टू द फैक्ट्स और किस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। तो टैग करेंगे डेफिनेटली अवार्ड्स एंड ऑनर्स या अचीवमेंट के अंदर ही, बिकॉज यस अवार्ड है। किसको दिया जा रहा है, नालंदा मॉडल को दिया जा रहा है। नालंदा मॉडल बेसिकली है प्रोजेक्ट जल संचय जो कि बिहार स्टेट में बनाया गया है एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड। और नालंदा की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहां पे इस प्रोजेक्ट जल संचय को चुना गया है फॉर द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। किसके द्वारा चुना गया है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात आ जाती है तो मिनिस्टर का नाम डेफिनेटली वहां जानना बन जाता है कि मिनिस्टर कौन है। सो चौधरी बीरेंद्र सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आगे अगर हम बात करें तो इस अवार्ड को कन्फर्ट किया जाएगा 19 जून 2017 को और वेन्यू होगा विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। दैट मीन्स न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में 19 जून को बिहार के प्रोजेक्ट जल संचय को सराहा जाएगा और सम्मानित किया जाएगा नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Spain star tennis player Rafael Nadal has reached the second spot in the world rankings after winning his career's 10th French Open title। अपने करियर का 10वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के बाद स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी रफाल नडाल विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। सो वंस अगेन ही हैव अचीव्ड दिस पोजीशन, सेकंड पोजीशन, 10th इन्होंने जो खिताब जीता फ्रेंच ओपन टाइटल का, रोलांड गैरोस जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल, तो हमने कल ही के सेशन में इसको डिस्कस किया था कि स्पेन के क्ले किंग या किंग ऑफ क्ले ने जीत लिया है फ्रेंच ओपन टाइटल और जिसके साथ ही की 10वीं जीत होगी फ्रेंच ओपन टाइटल की। सो अब उन्होंने अपना स्थान भी बना लिया है वर्ल्ड रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट कौन रहा, थर्ड कौन रहा और किस तरीके से ये लिस्टिंग सामने आई, चलिए उस पर नजर डालते हैं। सो रैंकिंग की बात हम करेंगे, टैग करेंगे डेफिनेटली इसको रैंकिंग के अंदर ही। ATP के द्वारा ये रैंकिंग निकल के आई है, दैट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। फर्स्ट पोजीशन पे एंडी मुरे जो कि स्कॉटलैंड से आते हैं। सेकंड पे रफाल नडाल ने अपनी पोजीशन बनाई है, स्पेन से खेलते हैं। एंड यस, द थर्ड पोजीशन इज ओन्ड बाय स्टैन वॉवरिंका स्विट्जरलैंड, जिनको बिल्कुल एक ओल्डेस्ट प्लेयर का खिताब इन्होंने हासिल किया यहाँ पे 44 वर्ष की आयु में फ्रेंच ओपन्स में अपने स्थान बनाने के लिए। तो स्टैन वॉवरिंका स्टैंड्स एट द थर्ड पोजीशन हु प्लेस फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ATP की बात हम करेंगे जो कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स है। तो फाउंडेशन ईयर आ जाता है 1972। लंदन इज द हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे तो क्रिस करमोडे इज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Golden State Warriors have been crowned NBA champions for the 5th time after defeating LeBron James-led Cleveland Cavaliers। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स ने लेब्रॉन जेम्स के नेतृत्व वाले क्लीवलैंड कैवलियर्स को हराकर 5वीं बार NBA चैंपियंस का खिताब जीत लिया है। सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पोर्ट इवेंट, बट यहाँ पे स्पोर्ट इवेंट किसका है, बास्केटबॉल का है। क्यों, क्योंकि लेब्रॉन जेम्स का नाम आते ही हम यहाँ जान सकते हैं कि यस वी आर टॉकिंग अबाउट बास्केटबॉल। इसके अलावा यहाँ पे दो टीम सामने निकल के आई है, दो बास्केटबॉल क्लब सामने निकल के आए हैं। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स ने जीत लिया है NBA की चैंपियनशिप अवार्ड खिताब को क्लीवलैंड कैवलियर्स को हराकर। टैग करेंगे डेफिनेटली इसको अचीवमेंट के अंदर ही, और किसका अचीवमेंट आया है, NBA चैंपियनशिप का। NBA स्टैंड्स फॉर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स ने हरा दिया है क्लीवलैंड कैवलियर्स को, तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें NBA से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स, तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज हियर। NBA का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। कमिश्नर की बात हम करेंगे, सो यस एडम सिल्वर का नाम आ जाता है फॉर द कमिश्नर, जो कि हेड पर्सन होता है नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए। सो एडम सिल्वर इज द कमिश्नर ऑफ NBA। Hope all these points are very clear. So let's head on and move on to the next headline. Uber has appointed Wan Ling Martula as the
एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेस्ले इन साउथ एशिया एज एन इंडिपेंडेंट बोर्ड डायरेक्टर। उबर ने दक्षिण एशिया में नेस्ले की कार्यकारी उपाध्यक्ष वॉन लिंग मार्टले को अपने बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सो अपॉइंटमेंट की बात आई है, बिल्कुल एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोर्ड डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है। उबर के द्वारा नाम निकल के आया है, तो लेट्स लुक अपॉन एंड टैग दिस पर्टिकुलर हेडलाइन। अपॉइंटमेंट के अंदर करेंगे इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में उबर की तरफ से जो नाम निकल के आया है वो है वॉन लिंग मार्टुला का। मार्टुलो को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेस्ले जो की थी बेसिकली, अब वो काम करेंगे इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में। अब यहाँ पे ये किसको रिप्लेस कर रही है, तो लास्ट ईयर पद छोड़ा था डेविड ड्रूमॉन्ड ने, तो पद छोड़ने के बाद डेविड ड्रूमॉन्ड के बाद अब जो उस पद को संभालेगा उसका नाम है वॉन लुंग मार्टुलो। उबर से रिलेटेड फैक्ट्स बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। सो उबर के फाउंडेशन ईयर की बात आ जाती है 2009। सैन फ्रांसिस्को इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ उबर। सीईओ की अगर हम बात करेंगे सो ट्रैविस क्लानिक जो कि फाउंडर भी हैं, उनके फाउंडर एक और है बिकॉज यहाँ पे दो फाउंडर्स आ जाते हैं, ट्रैविस क्लानिक और गैरेट कैम्प। तो ये दोनों के दोनों नाम आपको एज द फाउंडर ऑफ उबर याद रखना है। Hope each and every detailing provided in this session by each and every headline and each and every word is clear to you all. Let's head on to the question answer session और देखते हैं कि इन न्यूज हेडलाइन से किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम होते हैं। So here comes the first question. How many Bollywood actors were included in the Forbes 2017 Celebrity 100 list of the world's highest paid celebrities? कितने बॉलीवुड अभिनेताओं को फोर्ब्स द्वारा 2017 में दुनिया के 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों की सूची में शामिल किया गया है? 1 2 3 4 5. So yes, we can remember शाहरुख, सलमान एंड अक्षय. So 3 is the right answer. Option number 3. Let's move on to next question. Who took over as the CEO of प्रसार भारती? प्रसार भारती के CEO के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? शशि शेखर वेम्पाती, सूर्य प्रकाश, मनोज कुमार, अरुण रावत या विशाल तिवारी? So yes, you all know very well. Option number 1, शशि S वेम्पाती या शशि शेखर वेम्पाती is the right answer. Let's head on to question 3. The retail inflation in the month of May 2017 is stood at. मई 2017 के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी रही है? गिरावट आई है 1.63%, 2.18%, 3.44%, 4.16% या 5.14%. So yes, the answer is definitely गिरावट के बाद एक जो रिकॉर्ड गिरावट यहाँ पे नोट की गई है that is 2.18%. Let's move on to the next question. Who became the second highest wicket taker in ICC ODI tournaments? कौन ICC के एक दिवसीय टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी बन गया है? दूसरा सर्वाधिक कहना बिल्कुल सही होगा। आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, एरॉन फ्लिंच, केन विलियमसन या लसित मलिंगा? तो बिल्कुल श्रीलंका के पेसर लसित मलिंगा ने यहाँ पे अपना स्थान बना लिया है इस लिस्ट में। सो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has won the gold medal in mixed team 10 meters air pistol event of the ISSF World Cup 2017? किस देश ने ISSF विश्व कप 2017 की मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या यूएसए? सो यस, जीतू राय और हिना सिद्धू का नाम आता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इंडिया इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. प्रोजेक्ट जल संचय इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? परियोजना जल संचय किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरला? तो बिल्कुल नालंदा मॉडल से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर 1 बिहार वुड बी द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फेमस टेनिस स्टार रफाल नडाल हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? प्रसिद्ध टेनिस स्टार रफाल नडाल किस देश से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस, यूएसए या स्विट्जरलैंड? सो यस, यू ऑल नो वेरी वेल, किंग ऑफ क्ले, क्ले की मिट्टी में खेलने वाले रफाल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. Where is the headquarters of the National Basketball Association NBA situated? राष्ट्रीय बास्केटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, बेसल या वॉशिंगटन डीसी? सो यस, वेरी वेल वी नो, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया भी था, न्यूयॉर्क सिटी. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. Who has appointed Won Ling Martulo as the Executive Vice President of Nestle in South Asia as an independent board director? किसने अपने स्वतंत्र बोर्ड के निदेशक के रूप में नेस्ले के कार्यकारी उपाध्यक्ष वॉन लिंग मार्टुलो को नियुक्त किया? ओला, ब्लाब्ला, रेडियो टैक्सी, टैक्सी फॉर श्योर या उबर? सो यस, उबर की तरफ से आया है ये अपॉइंटमेंट. सो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर. लेट्स हेड ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. Yes, question number 9 was the last question of this session. Do not forget to click on the like button before getting offline. Comment करके बिल्कुल हमें बताइए so that we can work upon the improvisation of current affairs live. Do share the video link to all your friends so that they can also get the frequent and filtered format of all headlines. New viewers, do subscribe our channel to get the easy access of all upcoming videos. महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी आपसे करंट अफेयर्स लाइव के सेशन में. तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत. योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू सो मच.